जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट वीडियोशाला पर। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर मेरा इतना मार्क्स है, हम डाउट में है कि मेरा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट होगा या नहीं और हम मुख्य परीक्षा का तैयारी करें। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 40, 48, 49 है, तो बोल रहे हैं कि हम मुख्य परीक्षा का तैयारी करें या ना करें, या कैसे मुख्य परीक्षा तक पहुँचेंगे सर, मेरा मेरिट तक का सफ़र कैसे होगा पता नहीं। बहुत सारे बच्चे हताश हैं, उनका नंबर नहीं आया है और कुछ बहुत सारे लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं बच्चों को। तो मैं बताता रहता हूँ, आप फॉलो करिए किसी सिलेक्टेड लोगों को, या और भी जो आपको, ऐसा नहीं है कि टीचर आपको सही से गाइड नहीं करते, गाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे आपके भटकाते भी हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आप फालतू के सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, उसका हो गया मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिक्स के चक्कर में पढ़ते हैं। आप पढ़ने आए हो यार, आप पढ़ने आए हो, आप पढ़ो। कोई टीचर आपका फेवरेट नहीं हो सकता, सीट आपका फेवरेट है, आपकी नौकरी आपकी फेवरेट होना चाहिए। ये नहीं कि हम आर के सर के साथ पढ़ते तो आर के सर मेरे फेवरेट हैं, उनके लिए हम पागल हैं, उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये चीज नहीं करो आप। हाँ, आप रिस्पेक्ट करो, आप सभी टीचर को रिस्पेक्ट करो। आप हमसे पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, लेकिन सारे टीचर को रिस्पेक्ट करो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप इस टीचर को रिस्पेक्ट करो, इस टीचर को गाली दे। जो गलत कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसका परिणाम वो भोगेंगे, उनको बता देगा उनका परिणाम। तो आप ये सब शुभ चिंतक नहीं हो कि कौन टीचर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जिसका राह आपको सही नहीं लग रहा आप उसको छोड़ दो, बैक करो ना यार, हटो वहां से। आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, तो आप अपनी नौकरी पर फोकस करो। राजनीति के चक्कर में क्यों पड़े हो? आपको गोपाल कृष्ण गोखले बनना है क्या, या कल आपको सीएम पीएम बनना है क्या? आपको नौकरी लेनी है, आप नौकरी लेके साइड हो जाओ। और बाकी बात रहा कि मेंस की तैयारी करे, इतना कम नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है यार, आप लोग क्यों नहीं समझते? बैच बस झूठ मूठ का आता है कि प्रारंभिक परीक्षा का अलग बैच है, मुख्य परीक्षा का अलग बैच है। कुछ अलग अलग बैच नहीं होता है, सब सब्जेक्ट होता है। जीके है तो जीके है, मैथ है तो मैथ है, और रीजनिंग है तो रीजनिंग है। प्री और मुख्य परीक्षा दोनों के है। मान लीजिए कि मार्च में एग्जाम होगा, 2 महीना है, कौन टीचर आपको मैथ खत्म करवा देगा जी? कोई है? किसी का है पावर जो 2 महीना में मैथ खत्म करवा दे बेसिक से? और जिसको कुछ नहीं आता हो, आप प्रैक्टिस करो मैथ। हाँ, अगर आपको प्रॉपर मैथ पढ़ना है, अगर आपको प्रॉपर रीजनिंग पढ़ना है, तो आप फाउंडेशन कोर्स करो, पूरा अच्छे से चैप्टर वाइज मैथ पढ़ो। उसके बाद मैथ और रीजनिंग है तो उसको आप बनाइए प्रैक्टिस सेट से। मेरा तो मानना है कि रीजनिंग आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप यूट्यूब पर सर्च मारो उस चैप्टर को, 50 गो टीचर के वीडियो आएगा। आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट पढ़ लो कि किसका वीडियो अच्छा है, आपको वही बता देगा। व्यू कुछ नहीं होता है, कमेंट जाके पढ़ो, नीचे लइकन कमेंट करके बता देता है कि कैसा टीचर है, कैसा बता है, तो उसको पढ़िए, उस चैप्टर को देख लीजिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर से जितना दिया है, प्रैक्टिस सेट में जितना दिया बना लीजिए। रीजनिंग से मैथ का भी प्रोसेस आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको मैथ आता है तो नहीं आ रहा है मैथ, एक ठोप नहीं आ रहा है, कोई ऑफलाइन में टीचर आपको पढ़ाता है, पढ़ लीजिए। अगर आप कांस्टेंट है, आप भटकते नहीं, आपको यूट्यूब से ज़्यादा भटकाव नहीं है, आप ऑनलाइन में पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि ऑनलाइन आप एक चैप्टर खोले मैथ पढ़ने के लिए, मालूम चल रहा है कि बाद में अकीरा का डांस देख रहे हैं आप यूट्यूब पर, कोई भी शॉर्ट्स देख रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। तो ऐसे तो आप नहीं बन पाइएगा दरोगा, या जो भी हो, रेलवे में नौकरी लेना है, आरपीएफ एसआई बनना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल बनना है, सब एक है भाई। मैथ रीजनिंग थोड़ा लेवल आगे पीछे होता है, कोई अलग नहीं है। बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। और हम तो बोलते हैं ना कि टीचर से ज्यादा तेज सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होता है या स्टूडेंट होता है जो करंट तैयारी कर रहा है। टीचर कौन बनता है जी? 90% टीचर वही है जिसका किसी चीज में जॉब नहीं हुआ है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि आपसे कम उनको तत्काल में नॉलेज है, आपसे ज्यादा नॉलेज है तत्काल में। लेकिन क्यों है, कभी सोचे हैं? एक एक चीज को पंडित जी के मंत्र लिए 1000 बार पढ़ते हैं तो आपसे अच्छा याद नहीं होगा। लेकिन करेंट में उनको बैठा दीजिए ना एग्जाम में, हालत खराब हो जाएगा। जब वो अपने तैयारी करते होंगे जिस टाइम में, हालत खराब हो जाता होगा एग्जाम में, सिलेक्शन नहीं हुआ तो अंत में पढ़ाने लगे। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका दिमाग जब तेज है, आप जब प्री निकाल चुके हैं, ऑलरेडी मेंस में पहुंच रहे हैं, आप 25,000 लड़का में हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सब लड़कन तो भरता है बिहार एसआई। जब उसमें से आप टॉप 25,000 में है तो आपको जरूरी है मेंस की तैयारी करने का और वीडियो देखने का। पढ़िए चैप्टर, बनाइए उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे हम लोग टेलीग्राम में करवाते हैं, हम लोग होमवर्क देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किताब है, मान लीजिए यही है किरण का 6300 प्लस, अगर इसको आपको कंप्लीट करना है तो हम क्या करेंगे कि इसमें से
इतिहास चले, जैसे ये प्राचीन भारत का इतिहास है, इसमें होमवर्क हम दे दिए कि आज प्राचीन भारत का इतिहास आपको पढ़ के आना है, 400 क्वेश्चन दे दिए, 400 क्वेश्चन पढ़ने के लिए। अब यही 400 क्वेश्चन यहाँ बना देंगे, उसमें तो हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ाते हैं, जैसे चैप्टर वाइज। मान लीजिए सिंधु सभ्यता है, तो आज बोल दिए कि आपको सिंधु सभ्यता पढ़ के आना है, तो दे दिए सिंधु सभ्यता। अब बच्चा लोग पढ़ के आया, अब हम उसी से क्वेश्चन बनाएंगे, खाली सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता से 60 को 70 को क्वेश्चन जितना बनेगा, हम लोग क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं, सारा क्वेश्चन बना देते हैं। तो जितना क्वेश्चन बनेगा बनवा दिए। अब उसको कल बोलेंगे कि कल तुम करके आओ, सारा बच्चा करके आएगा, एक साथ टेस्ट देगा। अब जो क्वेश्चन उसको गलत होगा, जो तेज बच्चा क्या होता है कि जो क्वेश्चन उसको गलत होता है, एक बार तो उस चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लेता है, ताकि उसको समझ में आता है कि हम इस चीज को पढ़े थे फिर भी कैसे मेरा गलती हो गया। एक वो हो गया, तो 2 बार रिकॉल हो गया। तीसरा, जो क्वेश्चन उसको नहीं आया या जो गलत हो गया, जो डाउट में है, डिस्कशन ग्रुप में वो डिस्कस कर लेगा बच्चा के साथ कि हाँ ये वाला टॉपिक थोड़ा सा हमारा समझ में नहीं आया, तो उसको कोई ना कोई बता देगा, कोई टीचर बता देगा, कोई स्टूडेंट भी है जो आपसे ज़्यादा तेज है। और क्या फ़ायदा होता है कि एक साथ आपको ग्रुपिंग मिलता है, तो आप कंटिन्यू रहोगे। आपको लगेगा कि हाँ इससे मेरा मार्क्स आज कम आया था, तो कल इससे मार्क्स ज़्यादा लाना है, तो आप ज़्यादा लाने के चक्कर में वो चीज़ पढ़ोगे। और जो गलत क्वेश्चन है उसको जब आप एक जगह कॉपी बनाओगे, तो जैसे एक किताब मान लीजिए लूसेंट है, तो लूसेंट का करवाए, तो लूसेंट खत्म हुआ, तो लूसेंट आपको 2 से 3 महीना में खत्म हो जाएगा। तो एक बार आप लूसेंट पढ़ लेंगे, आप चाहे या ना चाहे आप लूसेंट पढ़ लोगे, तो वो चीज़ आपको फायदा हो गया। मान लीजिए अभी हम लोग NCERT 9th 10th करवा रहे हैं अपने ग्रुप में, वो बैच स्टार्ट हो गया है, 2-3 दिन हो गया है बैच स्टार्ट हुए। तो जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज्वाइन करने का प्रोसेस दिया गया है, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से जुड़ के हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप उसको करिए। और मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि सर हमको मेंस करना है, तो जिसका प्री का रिजल्ट होगा हमें एडमिट कार्ड भेजिए। अगर आपको तैयारी करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और होमवर्क सीरीज को फॉलो करिए। उसके अलावे प्री हो या मेंस हो, सबका सिलेबस एक ही है दोस्त, क्वेश्चन उसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। ऐसा है क्या कि प्री में मुगल वंश पूछा जाता है और मेंस में मुगल वंश पूछवे नहीं जाता है। मान लीजिए प्री में भारत का ज्योग्राफी पूछा जाता है, भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, और मेंस में भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार पूछा ही नहीं जाता। पूछा जाता है, सब वही चैप्टर रहता है, सब वही सिलेबस रहता है, बस आपका दिमाग दिग्भ्रमित किया जाता है कि मेंस का बैच है, प्री का बैच है, सब बैच एक होता है। यही है कि मेंस में मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। तो आप ज्वाइन करो और करो उसको। आपका प्री हुआ है नहीं हुआ है, आप प्री का तैयारी करो, आप मेंस का तैयारी करो, क्या फर्क पड़ता है यार? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जो प्री का तैयारी वही मेंस का तैयारी है। अगर आपको लगता है कि हमारा प्री हो रहा है तो आप मैथ रीजनिंग स्टार्ट करो, अभी हमारे पास साथ जीके पढ़ो, और जैसे ही रिजल्ट आएगा मेंस का अलग से अलग एक आप लोग का ग्रुप बना देंगे जिसमें सिर्फ मेंस चलेगा, और उसमें सारे मेंस के लड़के रहेंगे। वो ऑलरेडी जो प्री क्वालिफाई कर लिया उसका एक अलग लेवल का दिमाग है, वो तो हमसे भी तेज है जो प्री क्वालिफाई कर लिया। आप हमसे शार्प हो बच्चे, अभी मेरा जितना नॉलेज है उससे आप शार्प हो, तब आप मुख्य परीक्षा में पहुंचे हो। तो आओ करो तैयारी। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। जय हिंद।